हेमलेट में शेक्सपियर ने एक फेमस डायलॉग दिया है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। रियली क्या वुमन जो है वो कमजोर होती है? नहीं, शायद तो। ये जो बात शेक्सपियर ने किया है वो ऐसी वुमन के बारे में किया होगा जिसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है। नमस्कार, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम आपसे बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। पहले हम बात करते हैं ये क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारे जो शरीर के बोन्स है वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये थोड़े से ब्रिटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो फ्रैक्चर प्रोन हो जाता है, बोन पेन होता है, जॉइंट पेन होता है। आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा है? क्या आयुर्वेद में इसका वर्णन है? जी बिल्कुल है। आयुर्वेद में अस्थि क्षय, अस्थि शोषिर्य, अस्थि दौर्बल्य, अस्थि लाघव, अस्थि मार्दव, ऐसे सारे जो वर्ड्स हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से मिलते जुलते हैं। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो क्यों होता है? हमें कैसे पता चलता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कैसी होम रेमेडी है कि जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं? ये भी एक लाइफस्टाइल डिसीज भी है और कुछ कंडीशन भी है जिसमें हमारी बोन मेरो डेंसिटी कम हो जाती है। आज चलिए जानते हैं टोटली आयुर्वेद व्यू क्या कहता है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे डाइट की और लाइफस्टाइल की। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने बोला है, अस्थिनाम मज्जनी सौशीर्य भ्रम तिमिर दर्शनम। यहाँ पे उन्होंने बोन मेरो के बारे में बात किया है कि जब भी उसमें सौशीर्य सुकुमारता आ जाती है, ये वीक हो जाता है, तो हमें भ्रम तिमिर दर्शन होता है। मतलब कि चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, हम लोग गिरने के लिए प्रोन हो जाते हैं, मतलब कि बार बार फॉल हो जाता है और हमारी स्पाइन्स, लॉन्ग बोन, शोल्डर और सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं हमारी हिप फ्रैक्चर होने के लिए। थोड़ा सा गिरने से हमें फ्रैक्चर हो जाता है या तो क्रैक हो जाती है। अगर तो हमारी जो पसलियाँ है उसमें क्रैक हो जाती है तो सांस लेने में मुश्किल होती है, बड़े ही पीड़ादायक कंडीशन हो जाती है। आगे आचार्य हेमाद्रि ने बोला है, अस्थिनाम सौशीर्य सरंध्रत्वम। जो ये बोन है उसमें अस्थि शोषिर्य होने से, मतलब अस्थि में सुकुमारता आने से पोरोसिटी आ जाती है। हमारे बोन्स जो है वो स्पॉन्जी हो जाते हैं ड्यू टू वात एंड आकाश तत्व। हाँ जी, जब भी हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी होती है, वायु और आकाश तत्व बढ़ जाता है, ये कंडीशन में हमारे बोन्स जो है वो वीक हो जाता है। ऑस्टियोपेनिया शुरू में होता है, बाद में ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ने से ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले के ज़माने में जब भी लैब टेस्ट नहीं होते थे तो कैसे पता चलता था कि किसी को ये डिसीज़ हो रहा है या तो ऐसी कंडीशन हुई है? तो सिम्टम्स आगे बताए हैं आयुर्वेद में, केश लोम नख श्रमश्रु द्विज प्रपतनम श्रम ज्ञेयम अस्थि क्षये लिंगम संधि शौथिल्य मेव च। हमारे केश माने कि हेयर, फिर बॉडी हेयर जिसे कि लोम बोलते हैं, श्रमश्रु माने कि जेंट्स में जो दाढ़ी होती है, ये सभी को फॉल होता है। बात करें तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। श्रम हमें बिना
ज़्यादा श्रम किए थकान लगती है, हमारी संधियाँ जो होती है, जॉइंट्स होता है, उसमें लेक्सिटी आ जाती है, थोड़े से लूज हो जाते हैं। थोड़ा सा काम करने से हमारे रिस्ट जॉइंट या तो हमारे कंधे उसमें पेन होने लगता है, हल्का सा टकराने से, गिरने से क्रैक हो जाती है। आगे बोला है श्रुश्रुत ने, अस्थि क्षये अस्थि शूलम दंत नख भंगो रोक्षम च। मतलब जब भी हमारे अस्थि है उसका क्षय हो जाता है। आयुर्वेद में सप्त धातु में से एक धातु बताई है, अस्थि मज्जा शुक्र। तो अस्थि का जब क्षय होता है तो हमारे दांत, नेल्स ये सब धीरे धीरे ब्रिटल होके टूटने लगते हैं। और फिर आगे होता है अस्थि तोद शूल, हमारे बोन्स में और जॉइंट्स में पेन होने लगता है। जैसे हमने बताया, हमारे बॉडी के हेयर धीरे धीरे गिरने लगते हैं, हमें ज़्यादा श्रम के बिना थकावट लगती है। और एक जो बोला है वो है कि हमारे शरीर की जो स्किन है उसे उसमें रुक्षता माने कि ड्राइनेस आने लगती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि एज के साथ हमारे शरीर में वायु की वृद्धि होती है। यही वायु और आकाश तत्व मिलते हैं और पृथ्वी तत्व की कमी होती है, तभी जाके हमारे शरीर में ये कंडीशन होती है। जहाँ जहाँ शूल है, पेन है, वहाँ वहाँ वायु है। तो ये जो तकलीफ है उसमें वायु तो है ही है, साथ ही साथ आकाश तत्व बढ़ जाता है, मतलब कि पोरोसिटी भी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हम आगे के वीडियो में भी बता चुके हैं, रोगाः सर्वे अपि जायन्ते मंदे अग्निः। जब भी हमारे शरीर में अग्नि मंद हो जाता है तो तभी धीरे धीरे हमारे शरीर में सारे रोगों का प्रादुर्भाव होता है। तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस भी उसी का एक अंग है। हमारे शरीर में धात्वाग्नि का कम होने से, जैसे हमने आगे भी अग्नि के वीडियो में बताया है, जठराग्नि जो है वो तो मेन है, पर आगे जाके जो मेटाबॉलिज्म्स होता है उसमें मेद जो धातु है उसकी अग्नि कम होती है, तो मेद धातु का अस्थि धातु में परिवर्तन ठीक से नहीं होता है। परिणाम स्वरूप हमारे जो बोन्स है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, आगे आगे जाके पोरस हो जाते हैं। तो ये जो है वो एक मेटाबॉलिक तो डिसऑर्डर है ही। आगे हम जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या उपाय किया जाए और आयुर्वेद में आगे इसके बारे में क्या बोला है। ऑस्टियोपेरोसिस के मैनेजमेंट में आयुर्वेद ने बोला है, अस्थि संक्षयात जातान क्षीर घृते सिक्त संयुक्ते बस्ति तथा। दूध, घी, तिक्त माने के कड़वे द्रव्यों से बस्ती लेना, एनिमा लेना, ये इसकी सबसे बड़ी चिकित्सा है। जो कि ये जो एनिमा ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक एनिमा जिसे कि बस्ती बोला जाता है, जिसमें हमारे मल मार्ग से कुछ दवाइयाँ जो है उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सिर्फ डिटॉक्सिफाई करना नहीं है, इसमें मेडिसिन्स भी जो दी जाती है वो भी अपना रोल निभाती है। जिससे कि आपको चाहिए कि नज़दीकी कोई आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके ये करवाए। एक और जो है वो कि निदान परिवर्तन जो है वो सर्व रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है या तो जरूरी है। जिस कारण से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है उसी को दूर करना, मतलब कि हमारे शरीर में वायु को कम करना और पृथ्वी तत्व को मजबूत करना। कुछ मेडिसिन्स है, स्टेरॉइड्स है, उसे एवॉइड करना। बहनों में जब मेनोपॉज आता है तभी से ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जो रज है, मतलब कि हमारा एस्ट्रोजन है, उसे अग्नि स्वरूप बोला है।
तो जैसे ही अग्नि कम होती है तो आगे आगे की धातु का क्षय होने लगता है। इनफ सनलाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि विटामिन डी जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमारे शरीर में हार्मोन का कार्य करता है। विटामिन डी जैसे ही कम होता है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्पेयर हो जाता है और इसमें लीवर फंक्शन इम्पेयर होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न बताया गया है। तो सुबह सुबह जिसे भी ऑस्टियोपोरोसिस है उसे माइल्ड जब सन होता है तब कम से कम 1 से 1.5 घंटा सनलाइट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सनलाइट लेने का एक ये तरीका है कि जब भी हम सनलाइट लेते हैं तो सनस्क्रीन या तो सनब्लॉक्स नहीं लगाने चाहिए। हमारे जो कपड़े हैं वो भी अगर तो आप फुल स्लीव या तो फुल कपड़े पहन के लाइट लेते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो जहाँ तक हो सके आप थोड़ा बॉडी को एक्सपोज करके और बिना सनब्लॉक के सनलाइट का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जो रीज़न है वो हमारी स्किन का कलर भी है, जिसका बहुत लाइट कलर होता है और डार्क कलर होता है। दोनों में सन का एब्सॉर्प्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे कि हम दूर तो नहीं कर सकते, पर उसी हिसाब से आपको सनलाइट में ज़्यादा या कम रहना पड़ेगा। डाइटरी जो है चेंजेस ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद में कैल्शियम युक्त दवाइयों की बात की जाए तो सुधा वर्ग की जो दवाइयाँ हैं जैसे मुक्ति, पिष्टि, माणिक्य, गोदन की भस्म, शंख भस्म, प्रवाल भस्म, हमारे चिकित्सक है यही सबका कॉम्बिनेशन आपको देते हैं, जो कि आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। एडिटिव्स की बात करें जो कि आप घर पे ले सकते हैं वो है अश्वगंधा, शतावरी, आमल की। आमल की जो है वो भरपूर विटामिन सी से होती है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अश्वगंधा और शतावरी को आप गाय के दूध के साथ ले सकते हैं। ये रोग में गाय का दूध और मक्खन ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रेगुलर दूध का सेवन करना चाहिए। वासरांते पिबेत क्षीरम, रात को सोने से पहले आपको दूध में या तो थोड़ी अश्वगंधा, शतावरी उबाल के लेनी चाहिए, जो कि आपके जो बोन्स है उसके सेल को रिजुनेट करती है, उसके नए सेल को इम्प्रूव करके उसमें पोरोसिटी को दूर करती है। अगर तो आपको सूजन ज़्यादा है, पेन है, तो आपको दूध में चाहिए कि थोड़ी हल्दी मिला के उबाल के ले। दूध जो है उसमें भी गाय का दूध है वो डाइजेशन में हल्का होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और कैल्शियम से भरपूर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दूध और मक्खन दोनों का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर एडिटिव की बात करें तो आपको रेगुलर बनाना और नारियल, कोकोनट वाटर या तो कोकोनट की गिरी, जो नारियल की गिरी होती है वो रेगुलर खानी चाहिए। ये दोनों ही कैल्शियम से भरपूर होता है। आगे आयुर्वेद में बोला है कि माश माने कि उड़द और तिल, ये दोनों बहुत ज़्यादा खाना चाहिए जिसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है। उड़द जो है वो उष्ण है और उसकी जो स्निग्धता भी साथ में है, ये दोनों ही हमारे बोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मुट्ठी तिल अगर रोज लिया जाए तो आपको अस्थि का क्षय हो ही नहीं सकता। तिल को सबसे बड़ा कैल्शियम का स्रोत बताया है, तो आपको तिल जरूर से खाना चाहिए। आयुर्वेद में बोला है कि मध्यम वय खत्म होने के बाद आपको अभ्यंग करना बहुत ही जरूरी है। यूं भी तो आयुर्वेद में बोला है कि अभ्यंग जो है नित्य नित्य करना चाहिए, पर क्योंकि हम लोग थोड़े से तेल से दूर भागते हैं तो आजकल अभ्यंग कम हो गया है।
पर आपको जब भी आपके अबव 40 एज हो जाती है तो आपको रेगुलर मसाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस में आप बला तेल, क्षीर बला तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, ये सभी तेलों से अगर मसाज करते हो तो ये आपकी बोन्स को बल देता है और धीरे धीरे आपके जो अस्थि है, बोन्स है, उसमें से वायु को कम करता है। इसी के साथ आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके आप अभ्यंग मसाज, फिर उद्वर्तन माने कि पाउडर मसाज और स्टीम ले सकते हैं। षष्टिशाली चावल से पोटली स्वेद ले सकते हैं, बस्ती करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी चिकित्सा है। अगर तो लाइफस्टाइल की बात करें तो आपको व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, जिसमें मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर किसी को करना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप सनलाइट में वॉक करके दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो हमारे हार्मोन को बैलेंस करते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, जो भी दोष विषम है उसे सम करते हैं। सोहम और ओमकार प्राणायाम जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो तीनों दोषों को बैलेंस करते हैं। योगा की बात करें तो आपको सारे ही योगासन उपयोगी है, पर ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे ज़्यादा उपयोगी जिसे बोला जाता है वो है वृक्षासन या तो ताड़ासन, त्रिकोणासन। वज्रासन हमेशा करना चाहिए। खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। वीरभद्रासन भी एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आसन है। ये तो हुई ऑस्टियोपोरोसिस का आयुर्वेद वर्णन। आगे की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या क्या डाइट मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु।